हरण आनंद घन राधा वरम शरण शरण भवमय हरण आनंद घन राधा वरम सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति कुशपित निकुंज विहारिणम मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति कुशपित निकुंज विहारिणम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मैं नंद नंदन सुंदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मनि नंद नंदन सुंदरम मुस्कान मुनि मन मोहनी चितवन चपल वपुनट वरम मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुनट वरम वनमाल ललित कपोल अधरन मधुर मुरलीधरम वनमाल ललित कपोल अधरन मधुर मुरलीधरम रसभानुनंदन वामदेश शोभित सुभग सिंहासनम रसभानुनंदन वामदेश शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी जिन सेवई करिचवर छत्र उपासनम ललितादि सखी जिन सेवई करिचवर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मनि नंद नंदन सुंदरम शरण शरण भवभय हरम आनंद घन राधा वरम शरण शरण भवभय हरम आनंद घन राधा वरम आनंद घन राधा वरम आनंद घन राधा वरम आनंद घन राधा वरम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधार करुणा वृणालय भक्तों के रक्षक सनतपाल वृंदावन बिहारी लाल की असीम कृपा से विद्युत ब्रह्म भक्ति स्वरूप देवियों माताओं श्रद्धालु भक्तजन हम भागवती गंगा में गान और पान के लिए सद्भागी हुए हैं जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्मशों का विनाश करते हैं। श्री सूत जी सोनकादिक 88,000 महात्माओं को नैमिषारण के पावन क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं।
नैमिषारण्य कहते हैं जो विष्णु जी का क्षेत्र है। नैमिष माने विष्णु और विष्णु का क्षेत्र है नैमिष आरण्य। आरण्य माने वन। ये सारी धरती, ये जल, ये वायु, ये पेड़, ये पौधे सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? विष्णु के। जंगलों में जल कौन देता है? कितने पेड़ पौधे हरियाली प्रदान करते हैं, सुगंधित रहते हैं, कौन जल देता है वहां? आपके घर की तुलसी सूख सकती है पर वन के पेड़ पौधे कभी नहीं सूखते। और जब तुलसी का पौधा घर में बार बार सूखने लगे, समझ लो कहीं न कहीं भगवान नारायण का अपराध हमने किया है। और नारायण का अपराध ये मत समझ लेना कि हमने विष्णु जी का किया है। नारायण रूप में आपके सास ससुर भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गाय भी हैं, कन्या भी है। किसी का भी अपराध आपने किया। अच्छा, घर में माता जी दवाई के लिए बैठी हैं, उनको चाय चाहिए, दवा चाहिए, और आप मंदिर में दुर्गा जी को चुनरी चढ़ा रहे हैं, तो क्या दुर्गा जी उस चुनरी को स्वीकार करेंगी? अगर आपने बूढ़े माँ बाप को दवा दे दिया, चाय दे दिया, पानी दे दिया और आप मंदिर नहीं गए तो समझ लेना शिव जी को जल चढ़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ बाप जीवित परमात्मा हैं। भगवान से एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप सब जगह पहुंच जाते हैं? बोले नहीं, सब जगह नहीं पहुंच जाता। बोले फिर? बोले मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए तो मैंने माँ बना दी। सब जगह नहीं पहुंच सकता इसलिए मैंने माँ बना दी। माँ सब जगह पहुंच जाती है। डॉक्टर तो रिसर्च करने के बाद बताएगा कि इस बेटे को गैस बनी है। माँ बिना अल्ट्रासाउंड के, एक्सरा के बता देती है इस बच्चे का ये दर्द है। बताती कि नहीं? बिना अल्ट्रासाउंड इसको ये तकलीफ है, इसके गले में दर्द है, इसके पेट में दर्द है, इसको गैस बन गई है, इसके कमर में दर्द है, पैर में दर्द है। माँ को कैसे पता चल जाता है? मंदिर न जाओ तो चलेगा, पर बूढ़े माँ बाप को दवाई न दो, चाय न दो, नाश्ता न दो, भोजन न दो तो नहीं चलेगा। आपने पुंडरीक की कथा सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी? दक्षिण भारत में एक बालक हुआ पुंडरीक, उसका तो पूरे नाम से पुंडरीक के नाम से पुंडरीकाक्षा गोविंदा। आपने भजन सुना कि नहीं सुना? पुंडरीकाक्षा गोविंदा, आवाज आ रही कि नहीं? ये तो सुना पुंडरीकाक्षा गोविंदा। विठलनाथ ने सुना कि नहीं सुना? विठलनाथ वो पुंडरीक के ही विठलनाथ हैं। सुना? पुंडरीक अपनी माँ के पैर दबा रहा है। भगवान कृष्ण मिलने आए द्वारकाधीश, जगत का ब्रह्म, तो माँ के पैर दबाता रहा। बोले बालक आओ, मैं माँ के पैर दबा रहा हूँ, अगर मैंने पैर दबाना छोड़ दिया तो मेरी माँ की नींद खुल जाएगी, फिर दोबारा मेरी माँ को नींद आए या ना आए। तो माँ के पैर दबाता रहा और सोचा कि ये जगत का ब्रह्म है, आसन नहीं दूंगा तो अपमान, तो
एक हाथ से पैर दबाता रहा, एक हाथ से एक ईंट दे दी बैठने के लिए, प्रभु बैठ जाओ, तो प्रभु खड़े गए, उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए। आज भी ईंट के ऊपर खड़े हैं। खड़े हो गए प्रभु, पैर दबाता रहा। भगवान ने कहा तेरे नाम से ये नगर रहेगा, तो पुंडरीक नगर है वहां पर। ठाकुर जी ईंट पर खड़े, हम तेरे से प्रसन्न वरदान मांग। बोले बस यही वरदान दो कि जो मेरा भाव है माता पिता के प्रति वो सदा बना रहे। आप कभी भी कहीं भी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, द्वारकापुरी जाओ, रामेश्वरम जाओ, आप क्या मांग कर आते हो? प्रभु गाड़ी दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो। अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने न गाड़ी मांगी, न बल मांगा, न धन मांगा, न यश मांगा, न विजय मांगी। अर्जुन ने ठाकुर को मांग लिया। तो मांगना है तो ठाकुर को मांगो, जगत की क्या चीज मांगनी है? ठाकुर के अलावा कुछ नहीं मांगा। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना दे दो, उसने कहा मैं आपको ही मांगता। इसलिए ठाकुर के चरणों पर आप कई लोग पूजा करते समय आंख बंद कर लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि आंख बंद करके वो कहना क्या चाहते हैं। हमें आंख खोलना है, बंद नहीं करना। अभी कल क्या नाम है, नेहा, रीतिका नाम है ना, रीता आंख बंद कर रही, कहाँ है? बैठी है ना, आंख बंद करेंगे। हमने कहा आंख नहीं बंद करो, आंख खोलना है। ये आंख खोलने की कथा है। सो नहीं रही थी, वो आंख बंद करके जो है ना भगवान को देखने नहीं चाह रही थी। रोना है तो ठाकुर के सामने और हंसना है तो जगत के सामने। हंसो जगत के सामने, रोना मत। रोना तो जगदीश के सामने, हंसो तो जगत के सामने। जगत के सामने मत रोना, जगदीश के सामने रोओगे और जगदीश के सामने नाचोगे तो जीवन के ताप नष्ट हो जाएंगे। कल हम देख रहे थे, वो कोई लेडी ये बिटिया को उठा रही थी, ये बैठी थी मस्ती से। हमने कहा अभी इसके पापों को गिरना ही नहीं है कि ये उठे कैसे नाचने के लिए। ठाकुर के लिए अगर नाचा है तो मीरा, और ठाकुर के लिए अगर गाती थी तो मीरा। बाकी ये जितने भी गाने और नाचने वाले हैं ये हमारे लिए गाते और नाचते। चाहे जिस गायक को, चाहे जिस गायिका को कमरे में गवा लो, मैदान में गवा लो, धर्मशाला में गवा लो, जहाँ चाहो वहाँ गवा लो, ये हमारे लिए गाएंगे। पैसे लेके नाचो ठाकुर के लिए और गाओ तो ठाकुर के लिए। और जब आप नाचते हो ठाकुर के लिए तो जो नाचता है उसके शरीर के जितने भी ताप हैं, दोष, रोग, वो सारे गिर जाते हैं। पता है आपको? नहीं पता ना? एक इसकी दक्षिणा और अलग से, ये भी नहीं पता था आपको, बताओ। जो ठाकुर के सामने नाचता है उसके शरीर के जो दोष होते हैं वो गिर जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। अब उसके पाप जाते कहाँ हैं गिर? प्रश्न तो ये है, जो नाच रहा है उसके पाप गिर कर जाएंगे कहाँ? बता दें क्या? न बताएं। जो न नाचता है, न ताली बजाता है, न मुंह से बोलता है, उसके पास चले जाते हैं, उसी के पास जाते हैं। पकड़ लो इसको।
आप आए काहे के लिए? यहाँ पर निरोगी होने के लिए आए हो तो ठाकुर के लिए ताली नहीं बजाओगे तो कैसे रोग दूर होगा? ये दवा है, ये भागवत कथा दवा है। इसको कब तक खाना है, कब तक पीना है? जब तक शरीर से रोग ना निकल जाए। आप कहोगे शरीर से रोग निकल जाए तो फिर बंद कर दें, बोले नहीं, फिर भी खाना है, फिर भी पीना है, फिर भी सुनना है। क्यों? फिर आत्मा को, शरीर को पुष्ट करने के लिए। च्यवनप्राश खाते हो ना, ये च्यवनप्राश है। नहीं, हम आपको जगाने के लिए आए हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए आए हैं, ठीक? और जब आप जागोगे, आप यहाँ पर आ करके जागोगे तो ऐसा जागोगे कि फिर कभी सोओगे ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए यहाँ पर आओ, चाहे जैसे भी आओ। आप यहाँ पर आकर सो गए और सोने के बाद आपके कान में कोई आवाज पड़ गई और आप जाग गए, तो फिर आप ऐसा जागोगे कि फिर सोओगे नहीं, फिर जागते रहोगे। और ऐसा जागोगे, आपने सुना कि जीव जागा हुआ कब माना जाएगा? अब आप आंखें खोलकर बैठे हो, आप ये मत समझना कि हम जागे हुए हैं। कब जीव जागा हुआ माना जाता है? जो स्वामी जी ने लिखा है, जानी जब जीव जब सब विषय विलास विराग, ठाकुर से हो जाए अनुराग और जगत से हो जाए वैराग्य, समझ लेना हम जागे हुए। आपको हर प्राणी में, हर जगह जब भगवान की मूर्ति दिखाई देने लग जाए, आपको बेटी में आत्मा नजर आती है, बहू में नहीं आती नजर आत्मा, तो समझ लेना अभी हम माया में भटके हुए हैं, जागे नहीं। और जब बेटी, बहू, पोती, पोता, देवती, देवता, अड़ोसी पड़ोसी सब एक जैसे नजर आने लग जाए, नहीं नहीं मैं इसको ऐसी कोई बात नहीं कहूँ जिससे इसको आत्मा में कष्ट पहुंचे, समझ लेना हम जाग गए।
गोपिकाओं से पूछा, ठाकुर तुम्हें यहाँ जमुना में दिखाई दे रहे? बोले हाँ। बोले गौशाला में? बोले वहां भी। हमारी मटकी में भी ठाकुर, हमारे बिस्तर में भी ठाकुर। तो गोपिकाएं कहती हैं, जर्रे जर्रे पे झांकी भगवान की और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। मैं जहां देखती हूँ सवरिया दिखाई देता। बोले और? बोले और सब कुछ दिखना बंद हो गया, दिखाई नहीं देता, सब कुछ दिखना बंद हो गया, मुझे केवल ठाकुर के चरण नजर आ रहे। तो जब आपको अपनी सास पे, अपने माँ पर, अपने पिता पर ईश्वर दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना मेरी पूजा पूरी हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। सबसे बड़ी जीवन की विडंबना है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, है ना विडंबना? आपने कभी सोचा क्यों नहीं मानते? हमने जो चिंतन किया वो हम आपको बता रहे हैं। पहले होते थे दादी दादा, दादी दादा बच्चों को संस्कार देते थे। दादी दादा हाथ पकड़ कर ले जाते थे, शंकर जी हैं बेटे, इन्होंने हमारे लिए जहर किया। तो दादाजी आप शंकर जी को भांग क्यों चढ़ाते हैं? बेटे शंकर जी ने पिया जहर। आप लोगों को पता होगा कि शंकर जी को जहर वो भांग क्यों चढ़ाते हैं, पता है? नहीं पता। अच्छा, अगर कोई कह दे कि शंकर जी आपके नशा करते हैं, भांग पीते हैं, आप कह दोगे हाँ हमारे शंकर जी भांग पीते हैं। शिव जी ने पिया जहर, जहर इतना गर्म कि उनका गला नीला पड़ गया। उस जहर को ठंड करने के लिए जितना गर्म होता है जहर, उससे 10 गुना ठंड होती है भांग। पीना मत शुरू कर देना, उतनी ही ठंड होती है भांग, इसलिए हम शिव जी को भांग चढ़ाते हैं। बोलो जय शिव शंकर। इसलिए नहीं चढ़ाते कि वो नशा करते हैं। इसलिए धर्म का मजाक बनाने से पहले उसकी वैज्ञानिक तर्क में जाए। हमारे ऋषि मुनियों का जो रिसर्च है अद्भुत है, विलक्षण है। हमें आपको पका पकाया मिला, कह दिया भाई इतवार को मत जाना पीपल में, बाकी रोज पीपल में जल चढ़ाने जाना। बोले क्यों? बोले पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। कोरोना तो गांव में भी था, लेकिन गांव के लोग पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। आपको आज बता रहे हैं, हमारे चित्रकूट में कोरोना के समय लोग अपनी चारपाई बिछाकर पीपल वृक्ष के नीचे रात दिन लेटते थे, किसी को कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ ऑक्सीजन मिला ही नहीं, क्यों? पीपल को हमने महत्व ही नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वृक्षों में हूं मैं पीपल और महीनों में हूं मैं मार्गशीर्ष, कार्तिक नहीं। ये जो महीना चल रहा है जिसमें आप कथा करा रहे हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष। कार्तिक से ज्यादा महत्व ये बैकुंठ एकादशी अभी आने वाली, आज तो छठ है, जिसको गीता जयंती एकादशी उद्यापन का महत्व है। और आपको नहीं पता, नहीं पता ना? अब नहीं कहेंगे कि जोड़ लेना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत लोग तुलसी विवाह वाले दिन उद्यापन करते हैं, उससे ज्यादा महत्व है मार्गशीर्ष के महीना का। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा महीनों में मार्गशीर्ष। और अभी आएगी जो एकादशी, इसको कहते हैं गीता जयंती एकादशी, बैकुंठ एकादशी।
इसी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। रविवार का दिन था, दोपहर को 12 बजे और टाइम लगा था 48 मिनट, 48 मिनट। हमारे बच्चे क्यों नहीं कहना मानते? क्योंकि पहले हम रहते थे संयुक्त परिवार में। दादी दादा बच्चों की राम कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे, ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनाते थे, गणेश जी की कथा सुनाते थे, तो बच्चों में संस्कार आते थे। अब दादी दादा तो हो गए गेस्ट, 5 दिन के लिए आ रहे हैं, दादी दादा आ रहे हैं 5 दिन के लिए गेस्ट। उसी कमरे में उनको रुकाया जाता है जहाँ पर गेस्ट रहते हैं। तो दादी दादा मेहमान हो गए, माँ बाप पिताजी कमाने में लग गए, माता के पास फोन से टाइम नहीं है बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार तो दादी दादा से मिलता है। हमें याद है कि दादाजी पकड़ कर ले जाते थे, शंकर जी हैं इनको जल ऐसे चढ़ाते हैं, हनुमान जी हैं ये, हनुमान चालीसा पढ़ो। और सबसे ज्यादा बच्चों को गुस्सा आता है। आप रिसर्च करना, 1 महीना तक बच्चा अगर घर का माँ के हाथ का भोजन करेगा, गुस्सा में कंट्रोल होगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी वाणी बोलेगा, अच्छे संस्कार आएंगे, क्रोधी नहीं होगा, जिद नहीं करेगा। और वही बच्चा 8 दिन तक बाहर का खाना खाएगा तो गुस्सा करेगा, जिद करेगा, कहना नहीं मानेगा, पेट भी खराब होगा, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, सोएगा ज्यादा, विकार ज्यादा होंगे। क्यों? माँ जो होती है वो प्रेम के साथ में भोजन बनाती है, और होटल का भोजन बनाने वाला जिस भावना से बनाता है उसी भावना के जो गुण आपके शरीर में आएंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए। तो फिर क्यों कहते हो बेटा गुस्सा करता है? उसमें राहु शनि का जाप कराते रहो, पंडित जी क्या करेंगे जब बच्चा बाहर का खाता है और बनाने वाला गुस्सा से बना रहा है? माँ के हाथ में बनाए हुए से किसी का पेट आज तक खराब नहीं हुआ। तबीयत खराब हो रही है, क्या हुआ? पेट खराब है। क्यों? कल पार्टी में गए थे, है ना यही बात? अन्नम औषधम दत्तम, अन्न औषधि है। कब? जब माँ के हाथ से खाओगे तब। पिज्जा बर्गर खाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या हो? बासी भोजन खाना कितने दिनों का बना है ये नहीं पता, हाथ धोकर बनाता है कि नहीं, नहा के बनाता है कि नहीं, शुद्ध पवित्रता से बनाता है कि नहीं। हमारे यहाँ स्वच्छता पवित्रता का ध्यान दिया गया है। बेटा बाप की नहीं मानता, पत्नी पति की नहीं मानती, पति पत्नी की नहीं मानता, कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता, न पत्नी सुनती, न पति सुनता, न बेटा सुनता, न बाप सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता। लेकिन भगवान की कथा में कितना दम है कि सब सुन रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जो किसी की नहीं सुनता वो ठाकुर की सुन रहा है। उसकी कथा में इतनी ताकत है
सारे दुखों को, सारी विपत्तियों को दूर कर देता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हो गए। कब? जब तेरा नाम लेना शुरू कर दिया। भागवत में है कि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रामायण में भी कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। कागभूषण जी रामायण आपने सुनी होगी। कागभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी, राम भजन बीनु सुनहु कबीसा, 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 बिना भजन के बिना मिटा ही न जीवन केर कलेसा। जीवन का कलेश नहीं मिटता। अच्छा आप बताओ, आप भगवान का भजन करना चाहते हो कि भगवान का दर्शन? दोनों दो नौका में कहते हैं पैर रखने से टांग अलग, दर्शन अलग है, भजन अलग है। अब आप बताओ, दर्शन करना चाहते हो कि भजन? भजन भजन करेंगे तो दर्शन। अरे वो चश्मा वाले कल वाले नहीं आए क्या जो उत्तर दे रहे? नहीं आए? अच्छा, देखिए अब दर्शन और भजन में क्या अंतर है, देखिए। जिसने तो भजन किया, ठाकुर जी के पास वो आए नहीं। भजन किया सबरी ने, राम जी स्वयं गए। भजन किया विदुर ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बात मारने के लिए गए। भजन किया विदुर ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है ना केले के 40 छिलके खाने के लिए गए। भजन किया मीरा ने, ठाकुर को नचा दिया। भजन किया गोपिकाओं ने तो छाछ पे नाचने लगे। दर्शन किया रावण ने, दर्शन किया कंस ने, दर्शन किया शूर्पणखा ने, दर्शन किया पूतना ने। क्या हाल हुआ बताओ? दर्शन मारता है और भजन तारता है। फिर बनकर यही है, आप अपने मतलब की बात ही निकालेंगे, मुझे पता है। व्यक्ति अपने मतलब की बात निकाल लेता है, अपने मतलब की बात, लेकिन भजन तारता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में है तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में है तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में है तमन्ना, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, हाँ करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, हाँ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम
सूत जी ने सौनकादिक महात्माओं को बताया, महात्माओं, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्थेषु विद्यः सुरान् तेने ब्रह्मेण च आदिकवे मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगः धाम्ना सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना है। सत्य परमात्मा प्राकट्य है। बुद्धि में सत्य, आचरण में सत्य, जीवन में सत्य और वाणी में सत्य। परम सत्य की सत्ता का कहीं अभाव नहीं है, हर जगह है, हर घड़ी है, हर क्षण है, हर स्थान पर है। ऐसा नहीं कि कमरा बंद कर लो तो वहां परम सत्य की सत्ता नहीं है, वहां पर भी परम सत्य की वंदना की गई है। जन्माद्यस्य, जा अक्षर से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। आप व्याकुल हैं, बेचैन हैं, वैचित्रिक दशा है, अशांत हैं, अशांत को शांत करने का काम भागवत कथा का। सुंदरकांड में भी सीता जी राम के वियोग में जल रही है, वहां भी जाक्षर से गोस्वामी जी ने रामायण प्रारंभ किया, जामवंत के वचन सुहाए। अच्छा, रामायण के 7 कांडों में एक है सुंदरकांड, है ना सुंदरकांड।
देखिए हनुमान जी ने लंकनी को मारा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, एक प्रकार से मर्डर मार दिया, बगीचा उजाड़ दिया रावण का, रावण की सोने की लंका को जला कर राख कर दिया, और नाम है सुंदरकांड। कितनी विचित्र बात, लंका को जला दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, मर्डर कर दिया, बगीचा उजाड़ दिया, और नाम सुंदरकांड क्यों? अगर सुंदरकांड नाम है तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी, है ना? और आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हो कि नहीं? तो क्यों सुंदरकांड नाम है, पता है आप लोगों को? नहीं पता। पहली चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए, न सुन हनुमंत हृदय अति भाई। त्रेता युग का सबसे बूढ़ा मंत्री है जामवंत, सबसे बूढ़ा। जामवंत से सतयुग के हैं जामवंत जी, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, सबसे बूढ़े मंत्री हैं जामवंत जी, राम सेना के, और सबसे जवान है हनुमान जी, राम जी की सेना के सबसे जवान हनुमान जी, और सबसे बूढ़े जामवंत जी ने जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने वचन कहा और हनुमान जी को भागे, सुन हनुमान जय भाई, हनुमान जी को भागे, मतलब बूढ़ा कहे जवान बात मान ले तो समझो सुंदरकांड, समझ लीजिए सुंदरकांड। ये है इसलिए सुंदरकांड कहा गया है। जवान ने कहा, बूढ़े ने कहा, जवान ने मान लिया, उस काम को कर दिया और काम सफल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब बूढ़े व्यक्ति ने कह दिया और जवान ने मान करके उस काम को कर दिया तो काम सफल हो गया। सीता जी का पता लगा कर आ गए और पता ही नहीं लगाए, विभीषण को चेला बनाकर आ गए। इसका मतलब किसी से विजय पाना है तो जितने ग्रुप में लोग हैं उनमें से एक को तोड़ दो, ग्रुप खत्म, आपकी विजय अपने आप मिल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। है बात सही कि नहीं? एक को तोड़ दिया विभीषण, राम जी की विजय हो गई। इसलिए आपका जो संगठन चल रहा है, आपकी जो समिति चल रही है, उसमें किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं बल्कि जोड़ने का प्रयास करें। हम एक वृंदावन में धर्मशाला बना रहे हैं। हमारे एक भगत जी हैं, वो नाराज हो गए। तो जब नाराज हो गए तो हमने फोन किया, हमारा फोन नहीं उठाया, तो हम 4-5 लोग उनके घर में गए मनाने के लिए। क्यों? हमें जोड़ के रखना है। तब हमको समझ में आया कि 3 का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब वो भगत जी नाराज हो गए, अभी बनना चालू है, अभी तो 1 महीना हुआ काम शुरू की है, प्रेम मंदिर के सामने बन रही है। तो उस दिन हमें समझ में आया कि 3 व्यक्तियों का कभी भरोसा मत करना। एक ट्रस्टी जो हमारी संस्था चल रही है, हम उसमें ब्लाइंड को पढ़ाते हैं और ब्लाइंड की शादी कराते हैं। आंख वाले तो कर लेंगे, आंख वाले तो कर लेंगे, उनको हम पढ़ाते हैं।
हम क्या पढ़ाते हैं, आप सबका सहयोग लेकर के उनकी जो फीस होती है, उनके जो कपड़े होते हैं, उनके रहने का जो खाने पीने की व्यवस्था सब भगत लोग करते हैं। हम तो माध्यम हैं, निमित्त हैं, और फिर उनकी शादी कराने का काम करते हैं ब्रांड। तो हर साल 10 से 15 तक ब्रांड जोड़े मिल जाते हैं, उनकी शादी कराते हैं। उस दिन हमें पता चला जब वो भगत जी नाराज हो गए कि 3 का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक ट्रस्टी, हमारा जो ट्रस्ट चल रहा है वो भी ट्रस्टी है, नाराज हो गए। एक ट्रस्टी का भरोसा नहीं करना चाहिए, कब नाराज हो जाए। और एक दृष्टि, कब बारिश प्रारंभ हो जाए कोई भरोसा नहीं। और एक ये दृष्टि, किसकी कब किस उम्र में कहां पर कब बिगड़ जाए, है भरोसा। 3 का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, दृष्टि, दृष्टि और दृष्टि। इसलिए सूत जी ने सोनकादिक महात्माओं को बताया, महात्माओं, मानव का जन्म किस लिए हुआ है? जन्माद्यस्य तोम व्याधि तर्कशाखेषु विद्या स्वराज। उस ब्रह्म को जानने के लिए हमें जानना है। और जब तक आप जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। पहले हमें जानना वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, सारी जानकारी लेते हो। जैसे किसी से कथा कराते हो तो पहले पूरी जानकारी लेते हो, क्या है क्या नहीं है, कैसे करते हैं। उस ब्रह्म को जानना, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। खूब रुपया कमाओ, खूब कोठी बंगला बनवाओ, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाओ, बड़ी बड़ी कोठियां बनाओ, लेकिन मुड़ मुड़ कर भगवान की ओर देखते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब काम करते थे। ये नहीं कि आप सब बंद कर दो, सब काम करते। विदुर जी सब काम करते थे। धृतराष्ट्र के यहाँ मंत्री थे विदुर जी, है ना? तो राज्य का काम देखते थे, उसके बाद भजन करते थे। सब काम करते हुए हरि का भजन करते रहे। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके खाओ। ये काम तो आप करते हुए। सहस्त्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़कर नहाओ। डेली नहीं तो संडे के संडे तो नहा ही लेते हो। 1000 काम छोड़कर नहाओ। लक्ष्यकार दातव्य, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। फिर आगे लिखा है सर्वम सत्यम हरिम भजेत, और सब काम छोड़कर हरि का भजन करो। हो सकता है क्या? जिस दिन पार्टी में जाना हो उसी दिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता, और उसी दिन ऐसी जोत लगाते हो जैसे पीछे से कोई रिवाल्वर लिए खड़ा हो। ठाकुर का महत्व कम दिया हमने, उस पार्टी का महत्व ज्यादा दिया। सर्वम सत्यम हरि मुझे, सब काम छोड़कर हरि का भजन करो। अगर आप संसार के पाप ताप संताप से दग्ध हैं, जल रहे हैं, अशांत हैं, तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छत्र छाया के नीचे बैठिए। शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, आनंद मिलेगा। क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
ये कल्प वृक्ष है। पीवत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भो भागवता, जो बार बार पान करते रहे उनका जीवन आनंद में हो गया। ये भागवत मोह को दूर करने का काम करते हैं। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक जीवन में मोह है तब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा। मोह नष्ट करना है, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला, तही ते बहु उपजहि बहुसूला। मोह सभी बीमारियों की जड़ है। सूत जी ने कहा, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय भेद से पापुर ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखां गुरुहासव। ये भागवत कथा एक आसव है, और ऐसा आसव है कि सारी पीड़ाओं को, सारे दर्दों को, सारे दुखों को दूर कर देता है। इसलिए हे महाभाग्यशालियों मनुष्यों, इसको बार बार आप पीते रहे। ये अमृत है, ये रसायन है, जीवन के सारे विकारों को नष्ट करने का काम करता है। यही सत्कर्म है जीवन का। 88,000 महात्माओं में से एक महात्मा जी खड़े हो गए, और खड़े हो